दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के नदी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के नदी के बारे में। भारत के नदी के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग भारत का नक्शा बना लीजिएगा। भारत का नक्शा बना लेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। तो लिखेंगे पहले नोट्स में भारत की नदी के बारे में। भारत की नदी के बारे में। भारत के नदी के बारे में। भारत के नदी के बारे में। नदियों के दो भागों में बांटे गए हैं। नदियों कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में। नंबर 1 हिमालय नदी। हिमालय नदी। नंबर 2, यहाँ चीना खा दीजिए, प्रायद्वीपी नदी। प्रायद्वीपी नदी। हिमालय नदी में कौन कौन सी नदी आती हैं उनके बारे में जानेंगे। हिमालय नदी में जो आती है नदी उनके बारे में लिखेंगे। नंबर 1 पर ब्रह्मपुत्र। नंबर 2 पर सिंधु। नंबर 3 पर चिनाब। नंबर 4 पर झेलम। नंबर 5 पर रावी। नंबर 6 पर ब्यास। नंबर 7 पर गंगा। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। नंबर 2 सिंधु। नंबर 3 चिनाब। नंबर 4 झेलम। नंबर 5 रावी। नंबर 6 ब्यास। नंबर 7 गंगा इत्यादि। नदियाँ बहुत है, जो प्रमुख नदी लिखवा दी है इत्यादि। अब हम जानेंगे प्रायद्वीपी नदी के बारे में। नंबर 1 नर्मदा। नंबर 2 माही। नंबर 3 तापी। नंबर 4 बेतड़ा। नंबर 5 जुआड़ी। नंबर 6 मांडवी। नंबर 7 शरावती। नंबर 8 पेरियार। नंबर 9 भरतपुजा। नंबर 10 गोदावरी। नंबर 11 कृष्णा। नंबर 12 स्वर्ण रेखा। नंबर 13 बैतरणी। नंबर 14 ब्राह्मणी। नंबर 15 कावेरी। नंबर 16 बोगई। नंबर 17 महानदी इत्यादि। प्रायद्वीपी नदियों के बारे में। नंबर 1 पर आपका है नर्मदा। नंबर 2 माही। नंबर 3 तापी। नंबर 4 बेतरना। नंबर 5 युवारी। नंबर 6 मांडवी। भाई मांडवी कर लीजिएगा। नंबर 7 शरावती। नंबर 8 पेरियार। नंबर 9 भरतपुजा। नंबर 10 गोदावरी। नंबर 11 कृष्णा। नंबर 12 स्वर्णरेखा। नंबर 13 बेतरणी। नंबर 14 ब्राह्मणी। नंबर 15 कावेरी। नंबर 16 बोगई। नंबर 17 महानदी। नंबर 16 तक ही। अब हम जानेंगे, क्या हम जाने हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियों के बारे में।
इनको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से नोट कर लीजिएगा। अब इनको मिटाएंगे। आप नोट कर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जानेंगे पहले हिमालय की नदी या कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, इधर का साइड में ये है बंगाल की खाड़ी। पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में अरब सागर। और ये है खंबात की खाड़ी। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ। खंबात की खाड़ी अरब सागर की तरफ। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लोग को भी समझ में आएगा। यहाँ पर लिखिए मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। यहाँ पर मानसरोवर झील लिखा गया, आप समझ सकते हैं। यहीं से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करती हुई, ये बहती हुई ये पाकिस्तान में घुस जाती है। पाकिस्तान, यहाँ पर लिख लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में जैसे प्रवेश करती है मिठानकोट, मिठानकोट कराची होते हुए ये आकर अरब सागर में गिर जाती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिंध नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में लद्दाख में प्रवेश करते हुए बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। मिठानकोट हुए कराची होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। इतना आप समझ गए। अब सिंधु नदी की सहायक नदी जानेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदी 5 सहायक नदी हैं। लिखिए यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी। सहायक नदी नंबर 1 चिनाब, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 रावी, नंबर 4 ब्यास, नंबर 5 सतलुज। इतना आप समझ गए। और हम जानेंगे चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। चिनाब नदी आपका हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे यश लिख दे रहे हैं, यश हिमाचल प्रदेश। यहीं यश ऊपर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पर बारालाचा दर्रा लिखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी निकलती है। ये जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। यहाँ पर नोट करिए चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। पाकिस्तान में जाकर
पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी से पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी से मिठानकोट में मिल जाती है। मिठानकोट सिंध, पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी से मिठानकोट जगह पर मिल जाती है, जगह पर मिल जाती है, मिल जाती है। सिंध नदी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी से मिठानकोट जगह पर मिल जाती है। सिंध बड़ी सहायक नदी भी है, सिंध नदी की बड़ी सहायक नदी है, समझ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, इनके आगे जानेंगे। अब हम जानेंगे झेलम नदी। किसके बारे में? झेलम नदी के। झेलम नदी नोट करिए। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के बैरीनाग, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से निकलती है, ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पर कश्मीर छूट गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे रावी नदी। रावी नदी जानने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिएगा। इनको हम मिटा देते हैं। रावी नदी यहाँ पर लिखेंगे रावी नदी लिखने से पहले यहाँ पर रोहतांग दर्रा लिख देते हैं, रोहतांग दर्रे, यहाँ पर लिखिए रावी नदी, हेडिंग डालिए रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, यहाँ पर यह लिख लीजिएगा समझने के लिए, आपको समझ में आएगा। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है या उद्गम होता है। उद्गम को भी उद्गम कहीं भी लिखा रहेगा, कहीं निकलती भी लिखा रहेगा, कहीं भी कुछ भी है, इसको समझ सकते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से
मिल जाती है, मिल जाती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद समझानेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है। मानसरोवर झील के निकट राकसताल राकसताल झील है, यहीं से सतलुज नदी निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट। इसको लिखते हैं, समझाएंगे। सतलुज नदी लिखिए यहाँ पर, सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी आपका हिमाचल प्रदेश राकसताल मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। ये आकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आप समझ गए। अब हम जानेंगे क्या ब्यास नदी। ब्यास नदी यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी अब हेडिंग डालिए ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पंजाब में जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के, देखिए ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पंजाब में जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। ये ब्यास नदी यहाँ से जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, पंजाब में जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इनको मिटाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिएगा। इस पर एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु नदी का। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। 1960 में कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें कहा गया था जो ऊपर की तीन नदियां हैं, ये ऊपर की तीन नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम,
इसमें कहा गया था सिंधु चिनाब झेलम, लिखिए सिंधु चिनाब झेलम। सिंधु चिनाब झेलम की नदियां के 80% पाकिस्तान जल प्रयोग करेगा, 20% जल भारत करेगा। और जो नीचे के 3 नदी हैं रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज भारत 80% प्रयोग करेगा, 20% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट करिए। अब हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी हेडिंग डालिए, क्या? गंगा नदी। गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, गौमुख से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है। ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। राज्यों में बहती है। जान ले कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, यहाँ पर लीजिएगा, यू लिख दे रहे हैं समझने के लिए। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, यहाँ पर लिख लीजिए गौमुख से निकलती है। नंबर 1 उत्तराखंड के बाद से निकलती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इसको यूपी लिख देते हैं। यूपी में घुसती है। यूपी में कहाँ घुसती है? यूपी के बिजनौर में घुसती है। अब निकलती है यूपी में कहाँ से? लिखिए यहाँ पर, यूपी में प्रवेश बिजनौर में करती है, और निकलती है यूपी में बलिया से। यूपी में बिजनौर से घुसती है, बलिया से निकलती है, इसके बाद घुस जाती है बिहार में। बिहार में
बक्सर में पहले प्रवेश करती है, बक्सर में। गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, निकलती है कटिहार से। निकलती है कटिहार से। कटिहार से उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद से घुसती है झारखंड में। झारखंड में झारखंड में घुसती है साहबगंज जिले में। साहबगंज जिले होते हुए चली जाती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चली जाती है, इतना आपको समझ में। पश्चिम बंगाल में जैसे जाती है, ये दो धाराओं में बच जाती है, दो धारा में बट जाती है। एक का नाम होता है हुगली, जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम होता है पद्मा। पहले गंगा नदी कहाँ निकल, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश घुसती, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में घुसती है, बिहार के बाद से झारखंड में, झारखंड के बाद से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद से चली जाती है, दो धाराओं में बच जाती है। एक धारा में जो चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, यहाँ पर लिख लीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो चली जाती है आपका, ये दो धारा में बचती है, एक चली जाती है बांग्लादेश, इसका नाम होता है पद्मा। और जो पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है कलकत्ता, इसका नाम होता है हुगली। इतना आप समझ गए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए, इनके आगे अब जानेंगे। अब हम जानेंगे, लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब हिमालय की नदियों के बारे में पढ़े हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के मानसरोवर झील के पास से, हेडिंग डालिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से झील के पास से, झील के पास से डुगमा ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, नोट करिए, 3 देश में बहती है। 3 देश में बहती है। नंबर 1 तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में 2 नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं।
और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं। ब्रह्मपुत्र आपका नदी मानसरोवर झील से निकलती है, उसके बाद से घुसती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद से ये अरुणाचल प्रदेश जैसे घुसती है यहाँ पर दिहांग के नाम से जानती है। तो वैसे असम में घुसती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। जब जब ब्रह्मपुत्र पद्मा जमुना मिलती हैं तो यहाँ पे एक खूब बड़ा सा डेल्टा का निर्माण होता है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी, गंगा नदी भी, इतना आप जान लिए। और पद्मा जब जमुना मिलती हैं तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इनके अब आगे के बारे में जानेंगे। हिमालय की नदियों के बारे में जान चुके, अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हेडिंग डालिए। नर्मदा नदी अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब गिरती है, मिल जाती है, गिर जाती है या मिल जाती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। नर्मदा नदी के बाद से हम जानेंगे तापी नदी। तापी नदी ये मध्य प्रदेश के एक सेकेंड दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? इसको भी हेडिंग डालिए। तापी नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तापी नदी मध्य प्रदेश के
सतपुरा पर्वत, मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद हम जानेंगे माही नदी। माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी, माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है माही नदी? माही नदी आपका मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए, इनके आगे जानेंगे। ये भी यहीं पे गिरती है खंभात के खाड़ी में, ये भी खंभात के खाड़ी में गिरती है। खंभात खाड़ी में तापी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी। अब हम जानेंगे साबरमती नदी। हेडिंग डालिए साबरमती नदी। साबरमती नदी ये गुजरात से निकलती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? गुजरात के अरावली पर्वत से। गुजरात के अरावली पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी गुजरात के अरावली पर्वत से निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इनको भी गिरा लिया जाए, साबरमती नदी को भी खंभात की खाड़ी में मिला दिया जाए। इतना हो गया। अब हम जानेंगे, एक आ जाएगा यहाँ पर बेताड़ना नदी। बेताड़ना नदी, बेताड़ना नदी हेडिंग डालिए। बेताड़ना नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो अरब सागर में गिर जाती है। बेताड़ना नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो अरब सागर में गिर जाती है। तो इसको अरब सागर में भी गिरा लिया जाए। इसके बाद से जानेंगे जुआरी नदी। जुआरी नदी महाराष्ट्र के ठीक नीचे गोवा से। जुआरी नदी ये गोवा राज्य से निकलती है। गोवा राज्य से निकलती है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर
में गिरती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, इसके आगे जानेंगे। जुआरी नदी के बाद से दो नदी और जानेंगे कर्नाटक में। अब लिखिए सारावती नदी, सारावती और मांडवी, सारावती और मांडवी नदी ये कर्नाटक राज्य से निकलती हैं। सारावती, मांडवी, सारावती और मांडवी ये कर्नाटक राज्य से निकलती हैं। कर्नाटक राज्य से निकलती हैं, जो अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिर जाती हैं। शरावती नदी और मांडवी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है, जो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद समझानेंगे पेरियार नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी एक केरल राज्य से निकलती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल राज्य के, केरला राज्य के शिवगिर पर्वत से, शिवगिर पर्वत से निकलती है, जो अरब सागर में अगर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? केरल राज्य के शिवगिर पर्वत से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद से जानेंगे कौन नदी? भरतपुझा नदी, भरतपुझा, भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी एक केरल राज्य के, केरल राज्य के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, जो अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है, भरतपुझा नदी भी अरब सागर में गिरती है। खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? बैतरणी, जुआरी, सारावती, मांडवी और पेरियार नदी, भरतपुझा नदी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। अब इनके आगे जानेंगे हम लोग कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये भी जान लीजिएगा अरब सागर में सिंधु नदी भी गिरती है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी भी, ये भी अरब सागर में ही गिरती है। अब इनको मिटाते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं उनके बारे में।
नंबर 1 पर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। लिखिए स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटे नागपुर पठार से, छोटे नागपुर पठार से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है, जो अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। इतना आपको समझ में आ गया, इनको अरब सागर में गिरा लिया जाए। इसके बाद से जानेंगे बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। बैतरणी और ब्राह्मणी, ये उड़ीसा राज्य से निकलती हैं। बैतरणी और ब्राह्मणी, ये उड़ीसा राज्य से निकलती हैं। उड़ीसा राज्य से निकलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बैतरणी और ब्राह्मणी कहाँ से निकलती हैं? उड़ीसा राज्य से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनको गिरा दिया जाए बंगाल के खाड़ी में। इसके बाद से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए, इनके आगे जानेंगे। महानदी, महानदी डाली हेडिंग। महानदी आपका छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी आपका छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इनको भी गिरा लिया जाए बंगाल की खाड़ी में। अब हम जानेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी डाली हेडिंग। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इनको भी गिरा लिया जाए बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद समझानेंगे कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलते कहाँ गिरते, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाते इनके। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आप समझ गए। इसके बाद से हम जानेंगे, इनको भी गिरा लीजिए पहले कृष्णा नदी को बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद समझानेंगे बोगई नदी। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बोगई नदी के बारे में जानेंगे। बोगई नदी, ये पहले कावेरी नदी को बंगाल खाड़ी में गिरा लिया जाए। बोगई नदी, बोगई नदी, बोगई नदी तमिलनाडु राज्य से निकलती है। तमिलनाडु राज्य से निकलती है, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। बोगई नदी कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बोगई नदी गिरती है। बोगई नदी कहाँ से निकलती है? बोगई नदी आपकी तमिलनाडु राज्य से निकलती है, जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में दो नदी और जान ले कौन कौन सी गिरती हैं। नंबर 1 इधर गंगा, गंगा नदी भी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये मानसरोवर झील से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी आता है, ये आती है और अरुणाचल असम होते हुए भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी बात पर जय हिंद।